प्लेनेरिया की जैसे हम बात कर रहे हैं। इसके रहता है स्पेशल स्ट्रक्चर। ओके, स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है देखिए। अब स्पेशल स्ट्रक्चर की हम बात करें, इसमें 4 नाम पढ़ रहे हैं स्पेशल स्ट्रक्चर में। पहला नाम है ज़ूस्पोर। आपने लास्ट ईयर एलगी में पढ़ा था, फंजाई में भी पढ़ा था। ज़ूस्पोर्स आर द फ्लैजेलेटेड थिन बॉल्ड स्पोर्स। फ्लैजेलेटेड है और थिन बॉल्ड स्पोर्स मिलते हैं। थिन बॉल्ड, थोड़ा बोर्ड खराब है यहाँ पे, तो इसमें एलगी और फंजाई आ जाता है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे एलगी के, ठीक है, स्पाइरोगाना दे दिए, यूरोट्रिक्स दे दिए, क्लेमाइडोमोनास दे दिए, कोई भी दे दिए। कोनिडिया, अब आपको अगर याद हो तो जो स्पोर्स जो हैं वो स्पोर्स बॉडी के अंदर बनते हैं। याद दिला दें एक बार आपको थोड़ा सा। मान लो ये अगर एलगी है तो इसके अंदर पहले मल्टीपल न्यूक्लियाई बनते थे और हर फन न्यूक्लियस से एक जो स्पोर बनता था साइटोप्लाज्म एक्युमुलेट हो गए और फिर ये टूट जाता था। तो यानी ये एक तरीके के एंडोस्पोर थे, बॉडी के अंदर बनने वाले। अब हम जो बात कर रहे हैं कोनिडिया, ये एक्जोस्पोर है, यानी बॉडी के बाहर बनेंगे। कैसे बनेंगे? मान लीजिए ये एक फंगल हाइफी है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, तो इससे ब्रांच निकलती है जिसे कहते हैं कोनिडियोफोर। और फिर कोनिडियोफोर के ऊपर स्पेशल छोटी छोटी ब्रांचें निकलती हैं जिसे कहते हैं स्टेरिगमेटा। और इसके ऊपर फिर एक या कई सारे चेन्स में आपको स्पोर मिल सकते हैं जिसे कहते हैं कोनिडिया। बने हैं बॉडी के, पहले अंदर बने फिर बाहर आ गए, तो अभी बॉडी के बाहर क्योंकि मिलने तो एक्जोस्पोर कह रहे हैं। अब ये कोनिडिया रिलीज होके नया फंगल हाइफी बना देते हैं। तो इस तरीके से स्पेशल स्ट्रक्चर में 2 नाम हो गए, एक आपका ज़ूस्पोर, एक हो गया कोनिडिया। बचा क्या? बडिंग और गैम्यूल। इतनी बात में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ज़ूस्पोर और कोनिडिया। ज़ूस्पोर एंडोस्पोर है, बॉडी के अंदर बनते हैं, थिन बॉल्ड है, फ्लैजेलेटेड है, मूव कर सकते हैं, जबकि कोनिडिया नॉन फ्लैजेलेटेड है और बॉडी के बाहर बन रहा है। अब बात करेंगे, अगला नाम है हमारा बडिंग और गैम्यूल। देखिए बडिंग क्या है? बडिंग का एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रा, ईस्ट। क्या होता है? एक तरीके का सेल डिवीजन ये भी है कि ईस्ट के अंदर एक छोटा सा सेल डिवीजन अनइक्वल हुआ और एक छोटी सी सेल बन गई अलग से, और बाद में यही सेल अलग होके डिटैच होके न्यू ईस्ट बनाते हैं। तो ये है बडिंग। और गैम्यूल फॉर्मेशन जो है एक तरीके की इंटरनल बडिंग है, जिसे इंटरनल बडिंग कह सकते हैं, सिर्फ स्पॉन्ज में मिलती है, पोरिफेरा। इसमें क्या होता है? एक 2 लेयर्ड थिक स्ट्रक्चर बनता है, सिस्ट है। आपको याद होगा पोरिफेरा में आपको मिलते हैं स्पिक्यूल्स, तो यहां पे भी स्पिक्यूल्स मिलते हैं इसके अंदर। और एक ओपनिंग मिल रही है जिसे कह रहे हैं माइक्रोपाइल। अच्छा, इनके अंदर आपको मिलते हैं स्पेशल सेल्स जिन्हें कहते हैं आर्कोसाइट सेल्स।
और ये सेल्स फॉर्म कर सकते हैं न्यू स्पॉन्ज। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन आर्कियोसाइट सेल्स को प्रोटेक्ट करता है एक थिक बॉन्ड स्ट्रक्चर जिसे सिस्ट कह रहे हैं और जो स्पिक्यूल से घिरा हुआ है, और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस यही आर्कियोसाइट सेल्स माइक्रोफाइल के थ्रू बाहर आते हैं और बाहर आके एक नया स्पॉन्ज बना देते हैं। तो एक तरीके की इंटरनल बॉन्डिंग है, क्योंकि आर्कियोसाइट्स के लिए कहा जाता है कि अंदर ही अपने नंबर्स बढ़ाते रहते हैं। तो अंदर इनके नंबर्स बढ़े और बाद में एक नया स्पॉन्ज बन गया। तो इस तरीके से हमारे पहले 4 टाइप खत्म हो चुके हैं इस रिप्रोडक्शन के। अब बचा है खाली वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो अब बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। जैसा हमने कहा था लास्ट टॉपिक हमारा बचा था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ही बात है। क्या मतलब इसका है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट। तो प्लांट के अगर कोई नया प्लांट बनाते तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और उस पार्ट को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। जैसे बल्ब। अब ये सारे नाम वैसे आपके लास्ट ईयर के पढ़े हुए हैं। बल्ब आपको याद होगा क्या था? अंडरग्राउंड स्टेम, छोटा सा स्टेम जिसके ऊपर आपको लीव्स मिलती है। एग्जाम्पल ओनियन, प्याज। ट्यूबर, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम में आपने पढ़ा था। आलू को रख दीजिए कुछ दिन के लिए और देखिए उसके ऊपर आई बड के ऊपर से बड निकलने लग जाएगी, जो आई होती है थोड़े में अंकुरित हो जाएगी। फिर एक नाम आता है राइनो, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम में आपने पढ़ा था। एग्जाम्पल जिंजर है इसका। जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अंडरग्राउंड स्टेम है और ये भी जनरेट करता है इस स्टेप से। इसके बाद एक नाम आता है सकर। सकर क्या होता है? आपको याद होगा, जमीन के अंदर से आपस में जुड़ा हुआ, लेकिन जमीन के बाहर 2 प्लांट दिख रहे हैं। एक ही प्लांट की एक ब्रांच जो है वो बाहर निकल आई जमीन के अंदर से, और हमें 2 अलग अलग प्लांट दिख रहे हैं, बट बेसिकली वो एक ही प्लांट है, उसी से निकलता है। एग्जाम्पल मिंट। ऑब्जेक्ट्स जमीन के ऊपर टूट जाते हैं और फिर आपको प्लांट के रिजर्वेशन मिल जाता है। यहां से टूटे, करना अलग हो गया, ये अलग हो गया। ऑफसेट 1 इंटरनोड लॉन्ग प्लांट होता है, आपको याद होगा। नीचे रूट्स है एडवेंटिशियस, ऊपर लीफ है, कॉर्निया। लीफ बड, ब्रायोफिलम की पत्ती जो होती है उस पत्ती से ही किनारे से बड निकलने लग जाती है, और ये बर्ड्स फिर बाद में न्यू प्लांट बना देती है। और सबसे आखिरी नाम है बल्बेट्स। अगेन एक्जिलरी बर्ड्स से निकलता है। ठीक है, एक्जिलरी बर्ड से ये प्लांट बनता है, तो उससे जो निकलने वाली है ये स्ट्रक्चर कहलाती है बल्बेट्स। तो ये हमारा हो गया सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे सेक्स रिप्रोडक्शन की, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं सेक्स रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। लॉकडाउन के दौरान यही क्लासेस तरीके से कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने की, जब तक चल रहा है। होपफुली हम जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे।